मित्रों, आज थोड़ा समय में गड़बड़ हो गया। मुझे 12 बजे बताया, आपको 1 बजे बताया, मगर इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, वो ही बताता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। यहां पर फिर से एक बार भाजपा और असम गण परिषद की सरकार बनने जा रही। मित्रों, आज कमालपुर की अधिष्ठात्री देवी मां कमलेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्रीमंत शंकरदेव और मां कामाख्या की यह भूमि न केवल पूर्वोत्तर, न केवल नॉर्थ ईस्ट, समग्र देश के सांस्कृतिक ऊर्जा केंद्र है। असम का संस्कृति, भाषा, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के ही महान गायक भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान करने का काम किया। भगवान शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, जिसने यहां पर वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप बनाया, और लचित बरफुकन जैसे महान सेनापति ने आसाम की वीरता के झंडे मुगलों के खिलाफ गाड़ने का काम किया। मित्रों, आज वो ही आसाम जिस प्रकार से राहुल गांधी और आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल निकले हैं, वो आसाम को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं? नहीं रखते। मित्रों, पिछले सप्ताह ही महान अहोम सेनापति लचित बरफुकन के नेतृत्व में जो सराय घाटी युद्ध लड़ा गया, उसकी बरसी थी। ये सराय घाट ब्रिज के साथ साथ सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क भी यहां से नजदीक, और आसाम के लोग आज भी इतने सदियों के बाद भी लचित बरफुकन को याद कर मुगलों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई आसाम की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अपनी छाती गज गज फुलाते। मित्रों, मातृभूमि की रक्षा के लिए यह वीर सेनापति ने ढेर सारे बलिदान देते हुए सालों तक मुगलों को असम से दूर रखने का काम किया था। और आज राहुल बाबा जो असम में पर्यटन में आते हैं, यहां टूरिस्ट बनकर आते हैं, वो कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल तो असम की पहचान है। अरे राहुल बाबा, आप असम को नहीं पहचानते हो। ये महान असम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव है, वीर सेनापति लचित बरफुकन। आपका कहना है कि बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान है। जरा आपके ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई साहब को याद करते करो, वो कहते थे हु इज बदरुद्दीन अजमल। तरुण गोगोई जी को ऊपर जवाब मिल गया होगा राहुल गांधी का कि वो आसाम की पहचान है। मगर मैं आज आपको यहां पर कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी कितना भी जोर लगा दे, बदरुद्दीन अजमल को आसाम की पहचान हम नहीं बनने देंगे, नहीं देंगे। आसाम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत माधवदेव, भूपेन हजारिका और महान सेनापति लचित बरफुकन से ही होगी। मित्रों,
मुझे बताओ कि ये जो घुसपैठिए हैं, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि घुसपैठिए रुके? जरा जोर से बोलो तो चाहते हो या नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर ये बदरुद्दीन अजमल की सरकार बनती है तो क्या घुसपैठिए रोक सकते हैं? क्या रोक सकती है? क्या जरा जोर से बताओ, रोक सकती है? घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और कुछ नहीं। मित्रों, एक और मोदी जी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आसाम का विकास करने की बात करते हैं और एक कांग्रेस पार्टी डबल घुसपैठ करने के लिए काला पहाड़ को लेकर आती है। आसाम की जनता को तय करना है कि घुसपैठ करने वाली कांग्रेस पार्टी की और बदरुद्दीन अजमल की सरकार चाहिए या विकास करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 3 परिचय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जन सेवा और विकास का पर्याय है। राहुल गांधी टूरिज्म का पर्याय है। 2-3 दिन आते हैं आसाम में, बाद में 5 साल तक दिखते नहीं, 5 साल तक नहीं दिखते। और तीसरा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल घुसपैठ का पर्याय है। आपको तय करना है, विकास के साथ जाना है या घुसपैठ के साथ। हमने हमेशा से आसाम के गौरव को बढ़ाने का काम किया। अटल जी की सरकार थी, तब लोकप्रिय गोपीनाथ जी का भी सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने भूपेंद्र हजारिका का सम्मान किया। और कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में तो आई नहीं है, मगर बदरुद्दीन अजमल का सम्मान करने की बात करती है। तो ये अगर सरकार में आ जाते हैं तो बदरुद्दीन अजमल को कहीं राहुल बाबा भारत रत्न न दे दे, इसका मुझे डर है। मित्रों, हम जब 5 साल पहले आए थे, मैं भी 5 साल पहले विधानसभा क्षेत्र में आया था, तब मैंने कहा था हम आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे, हम आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे। और 5 साल के बाद आया हूं मित्रों, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने आसाम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सैकड़ों आसामी युवाओं को छाती में गोलियां मार दी गई थी। आंदोलन होते, कर्फ्यू होते थे, आसाम का विकास रुक गया था। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में कोई कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है मित्रों, कोई कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। मुझे बताओ, कमलपुर के अंदर कर्फ्यू आया है क्या? आया है क्या? आगे आओ दिगंत, आप ये दिगंत को विधायक बनाने के बाद एक भी बार कर्फ्यू आया है क्या? कोई आंदोलन हुआ है क्या? कोई आतंकवादी घटना हुई है क्या? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आसाम को आंदोलन मुक्त। आगे आइए। हमारे प्रत्याशियों को आपने जिताने के बाद आंदोलन और आतंकवाद दोनों समाप्त हो। आसाम के अंदर कांग्रेस के समय में अलगाववाद और आतंकवाद आया। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने शस्त्र डालकर शांति का स्वागत किया है और वो लोग आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। बोडोलैंड भी शांति की दिशा में आगे बढ़ गया है। मित्रों, मैं इतना कहता हूं कि गत चुनाव में हमने कहा था आंदोलन मुक्त आसाम बनाएंगे, आतंकवाद मुक्त आसाम बनाएंगे। मैं इस बार कहकर जाता हूं, बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से
आसाम के नागरिकों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, मगर इसकी व्यवस्था नहीं होती। मोदी जी ने सैटेलाइट के माध्यम से पूरा सर्वे कराया है। ब्रह्मपुत्र के सारे पानी को बड़े बड़े तालाब और सरोवरों में डालने का काम करेंगे। वहां पर्यटन भी होगा, सिंचाई भी होगी और आसाम के लोग बाढ़ से भी बच जाएंगे। बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। नदियों के किनारे का कटाव भी रुकेगा। लगभग 7% भूमि 50 साल में 7% भूमि हमारी नदियों के कटाव में बह गई। अगर ऐसा चला तो और 50 साल में आसाम के पास भूमि ही नहीं बचेगी। मगर मैं आपको कहता हूं कि हम इससे आसाम को मुक्त बनाएंगे। मित्रों, कमालपुर के अंदर लगभग हमने 42,000 लोगों को मकान देने का काम किया है। अकेले कमालपुर के अंदर 32,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 29,000 घरों में टॉयलेट बनाने का काम किया है और 42,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं अकेले कमालपुर की बात करता हूं। और मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 145 गांवों में डिटेल काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने असम के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। इसी बजट के अंदर 53,000 करोड़ रुपया असम में नई सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूर किया है। 20,000 किलोमीटर सड़क हम 5 साल में बना चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे को नया बनाने का काम चल रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का स्थापन करने का काम किया है। टीहू में फूड पार्क बनाने का काम किया है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान भी बनाया है। और प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख लोगों को जमीनों का पट्टा देने का काम भी किया है। और गैस की रॉयल्टी सालों से कांग्रेस सरकार नहीं देती थी। सरकार बनने के बाद पहले ही साल 8,000 करोड़ रुपए की गैस की रॉयल्टी देने का काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ढेर सारा काम किया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा कमालपुर को होने वाला है। आपकी बगल में ही एम्स अस्पताल बन चुका है, शुरुआत हो चुकी। कैंसर का बड़ा अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है। और मैं सर्बानंद जी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को कोरोना से बचाने का काम ये आसाम की सरकार ने किया। मित्रों, ढेर सारे ऐसे काम हैं जिसकी मैं घोषणा कर पाऊं, मगर आगे एक और सभा है जहां समय के कारण लोग आकर बैठ गए हैं। इसलिए मैं कुछ चुनावी वादे, हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र, वो बताना चाहता हूं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव के प्रचार के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अमल करने के लिए होता है। मित्रों, हमने तय किया है 8वीं कक्षा के बाद सभी बच्चियों को साइकिल देकर उनको 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। कॉलेज में जाने वाली हर बच्ची को, हर महिला छात्र को हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देकर आराम से कॉलेज में जाए और स्कूटी पर मां को लेकर सब्जी लेने भी जाए।
ऐसी व्यवस्था करेंगे। सभी ब्लॉक में सरकारी बीएड कॉलेज बनाए जाएंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरी का सृजन 2022 के पहले करने का काम। सभी ब्लॉक में जो अस्पताल है की बिस्तरों की संख्या हम 2 गुना करने वाले हैं और एक हेल्थ केयर SEZ गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास बनाएंगे, जिससे कि न केवल आसाम पूरे देश की हेल्थ केयर की व्यवस्था को ताकत देने का काम हो सके। अब समझो भाई, गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास हेल्थ केयर का SEZ बनेगा तो आप मानकर चलो सबसे ज्यादा नौकरियां कमालपुर वाले को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान निधि जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री भेजते हैं असम सरकार, उसमें 2,000 जोड़कर हर किसान के खाते में 8,000 रुपया सालाना देने का काम करेगी। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपया ओबीसी कल्याण के लिए दे जाएगा। ताई, अहोम, कोच, राजवंशी, चुटिया, चाय जनजातियां, मोरेन और माटक को ST स्टेटस देने के लिए सार्थक प्रयास हम करेंगे। मित्रों, ढेर सारा संकल्प पत्र हमारा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। गुवाहाटी के अंदर भव्य वीर भगत स्मारक बनाया जाएगा और आसाम भर के अंदर सभी नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ढेर सारे संकल्प पत्र के वादे हैं, मगर ये वादे नहीं हैं, हमारा संकल्प। मैं आपको कहकर चाहता हूं कि हमने आसाम को आंदोलन मुक्त, आतंकवाद मुक्त बनाया है। आसाम को रोजगारी युक्त बनाएंगे, बाढ़ मुक्त बनाएंगे और आसाम को एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप लोग बताइए कि आने वाले चुनाव में हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताकर प्रचंड बहुमत के साथ विधायक बनाकर भेजेंगे क्या? बोलिए जरा जोर से, भेजेंगे क्या? कमर निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे, आसाम को रोजगारी से युक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।